आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो देखो जो अब्बा होते हैं, अब्बा जो होते हैं, अल्लाह मियाँ ने जब हमारे अब्बा को पैदा किया तो 100% नेचर पे बनाया। 100% किस पे बनाया? नेचर पे, क्योंकि इंसान की इब्तदा है ना, तो बिल्कुल कैसे होंगे वो? नेचर पे। फिर जो कौमें आई वो 100% नेचर पे थी। फिर इंसान जब पैगंबरों की तालीमात से दूर हुआ तो नेचर से आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हुआ। तो नमाज पढ़ना ये हमारी नेचर का हिस्सा है। अब मैं आपको कहता हूँ, ये जो मैं बार बार कहता हूँ ना, मेडिकल साइंस एक अलग फील्ड है और मजहब एक अलग, यकीनन ऐसा ही है, लेकिन मजहब को फॉलो करना इस एतबार से कि आपकी नेचर का हिस्सा है, और मेडिकल साइंस सबसे ज्यादा फोकस किसको करती है? नेचर को। किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, वो कह रहा है कि नेचुरल गिजाएं खाएं, नेचुरल लाइफ स्टाइल होना चाहिए। अगर आप नेचुरल लाइफ स्टाइल नहीं रखते, जायदादें खा लो, आपकी सेहत अच्छी नहीं हो सकती। रात को जल्दी सोना ये नेचर है या नहीं है? और सुबह जल्दी उठना, इस्लाम ने जो आपको एक शेड्यूल बना के दिया है, उसमें रात को देर से सो के सुबह देर से उठना है या जल्दी सो के जल्दी उठना है? इसका मतलब इस्लाम आपको फितरत से दूर कर रहा है या फितरत के करीब कर रहा है? फितरत के करीब कर रहा है। तो इसलिए पता चलता है कि इस्लाम और मेडिकल साइंस इस एतबार से एक ही चीज के दो नाम हैं। नहीं, यही बात समझ। अगर आपको अपनी सेहत को भी मेंटेन रखना है, इंसान का बच्चा बनकर जिंदगी गुजारनी है, हर लिहाज से फिट रहना है, तो आपको बिल आखिर इस्लाम ही को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बगैर आप सेहतमंद भी नहीं हो सकते। तो रोजा जो अल्लाह ने फर्ज किया ना, नमाज, ये हमारी सिर्फ रूह की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारी बॉडी की भी रिक्वायरमेंट है। समझते हो कि नहीं समझते? सच बोलना ये सिर्फ हमारी रूह की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारी बॉडी की भी रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। आप कहेंगे मुफ्ती साहब भी तो आप कह रहे थे चोरी का अंडा खाओ या हलाल अंडा खाओ, प्रोटीन तो सेम पैदा होंगे, तो फिर मतलब चोरी का अंडा खाने से मना क्यों कर रहा है? भाई सिर्फ आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं चाहिए, मेंटली हेल्थ भी चाहिए। वो चोरी करके वो मेंटली हेल्थ आपको हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि नेचर के खिलाफ है हराम खाना। आपकी बॉडी डिस्टर्ब होगी, आप बेसुकूनी में जाओगे। हो सकता है आप प्रोटीन का एक कनस्तर बन जाओ, घी का डब्बा बन जाओ आप, लेकिन आप खुदकुशी से मरोगे। चोरी करने वाले कभी भी सुकून में नहीं होते। मेडिकल साइंस कोई फर्क नहीं करती निकाह और जिना में, कहती एक सेम प्रोसेस है, निकाह में भी वही, जिना में भी वही। लेकिन हकीकत यह है कि जिना करने वाले स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाते हैं, निकाह करने वाले इतनी टेंशन लेके भी वो टेंशन नहीं लेते, क्योंकि नेचर है। बहुत मुश्किल है भाई, रहने दो यार। हो सकता है मेडिकल साइंस कहे कि रोजा रखने से आप निथरना शुरू हो जाओगे, जो थोड़े बहुत आप में प्रोटीन रह गए वो मार्केट से क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे, कमजोर हो जाओगे। मुमकिन है, मैं नहीं कहता कि डॉक्टर ऐसा कहते नहीं कहते, ये डॉक्टरों से पूछे जाके, वो जो भी कहते हैं, हमने तो मजहब को फॉलो करना है ना, रोजा तो रखना है, वो तो अल्लाह के हुक्म पे रखने, डॉक्टर के मसले थोड़ी रखने। हो सकता है वक्ती कमजोरी हो सकता है वक्ती नुकसान हो, लेकिन नतीजे के एतबार से नुकसान बोलो नहीं। रोजा सेहत के लिए नुकसानदेह होता तो ये नेचर के खिलाफ होता, नेचर के मुवाफिक नहीं होता। फिर कुरान का ये दावा गलत हो जाता, फितरत अल्लाह लती फतर अन्नासा अलैहा, ये इंसान की वो नेचर है जिसमें मैंने इंसान को पैदा किया, इस्लाम। तो इस्लाम ऐसी बात का ऑर्डर नहीं दे सकता जो इंसानियत के लिए फायदा के बजाय क्या हो? नुकसान हो। तो ये जो फोड़ना फाड़ना है ना, इतना फोड़ रहे हो, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन बर्तन अल्लाह की नजर में, बदतरीन बर्तन जो भरा हुआ वो इंसान का मैदा है। समझ में नहीं आ रही बात? अल्लाह को कोई ट्रे चावलों से भरी हुई हो ना, फुल भरी हुई, अल्लाह को बुरी नहीं लगेगी। वो कोई देग इतनी भरी हुई हो, ऊपर तक ढक्कन ही ना बंद हो रहा हो, अल्लाह को बुरी। कोई शॉपर बिरयानी से भरा हुआ हो, अल्लाह को बुरा नहीं लगेगा। तो किसी की देग की तरह भरी हुई हो, अल्लाह को ये अमल बहुत, अब बोला नहीं जा रहा। देखो अभी शादियों की बात करता फौरन 4-4 पे उंगलियां उठा लेते हैं, नहीं आ रही ना बात? सबसे ज्यादा जो बर्तन जो इंसान का पेट और मैदा है ना, अल्लाह को ये भरा हुआ बुरा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ज्यादा खाना, घोड़ना, पेट भर के खाना, इससे पता चलता है ये सेहत के लिए मुफीद नहीं है। होता तो अल्लाह हुक्म देते, जब भी खाओ इतना खाओ कि तुम्हें स्ट्रेचर पे लोग उठा के घर लेके जाए। एक बिदती मौलाना साहब थे, उनका जब इंतकाल हो गया ना, तो किसी घर में तीजे की दावत थी। तीजा 40वां होता है ना मुर्दों के खाने, पता नहीं कैसे हलक में कैसे उतरते हैं मुर्दों के खाने। लोग मैयत के खाने अजीब से ही होते हैं यार, खाते कैसे हैं। तो तीजे का खाना था किसी के यहाँ। तो बच्चों की माँ ने बोला कि बेटा आज तुम बिरयानी खाने जा रहे हो, कुल शरीफ की बिरयानी है, सोयम की बिरयानी है, देखो अपने बाप की रूह को तकलीफ ना पहुंचाना, ऐसे खाना जैसे तुम्हारा बाप खाया करता था, तमीज से खाना, घोट फाड़ के आना, ताकि तुम्हारे बाप की रूह को कब्र में क्या मिले? सुकून मिले। बच्चे गए, खाना शुरू किया, बहुत खाया, खाए जा रहे हैं। माँ की नसीहत याद आ रही है, कोई खांचा खाली नहीं होना चाहिए। इतना खा लिया कि अब चला नहीं जा रहा। मुद्दसिल्लुहुल आलिया, जो सामने आया खा लिया। दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो मिला खा लिया। खा के जब यहां तक अब चला ही नहीं जा रहा, तो उनका ख्याल हुआ, अब 2 बंदे ना उनको सहारे पे लेकर आ रहे हैं, पाँव खिसट रहे हैं जमीन। उनका ख्याल हुआ माँ की तरफ से आज शाबाश मिलेगी। जब घर में गया, माँ ने एक थप्पड़ लगाया, बगैर तो तुम्हारा बाप स्टेशन पे लोग उसको उठा के लाते थे और तुम चल के आ रहे हो, तुमने बाप की रूह को तकलीफ पहुंचाई। ये तो एक चुटकला है, लेकिन आप शादियों में खाने का हिसाब किताब देखो, बहुत अफसोस होता है। मैं आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूँ, आपको ताने नहीं दे रहा। खुदा के बंदो, अपनी प्लेटों में इतना भरा करो जितना तुम्हारा पेट है,
इतना भर लेते हैं बाज लोग हवस में कि कहीं अगली ट्रिप में खत्म ना हो जाए। इज्जत के साथ 2 निवाले खा लेना जिसमें आपको लेग पीस ना मिले, ये उन भरी हुई प्लेटों से जिसमें आप कोई कैमरा लगा के देख रहा हो तो आपकी इज्जत जाए। खुदा की कसम ये 2 निवाले बेहतर है उससे। तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, मुसलमान तबीयत से थोड़ा करें या थोड़ा खाया करें? तो हमारी जो नेचर है ना, जो कदीम मजहब है, कदीम मजहब इस्लाम है, रोजे हैं, उसमें कम खाना है, ज्यादा खाना नहीं है। इस्लाम इंसान जब दुनिया में आया कम खाता था, बाद में फोड़ना फाड़ना शुरू किया उसने। अल्लाह डॉक्टर को भी हिदायत है, हमसे तो अच्छे होंगे, मैं मेडिकल साइंस में टांग नहीं अड़ाता, डॉक्टर की फील्ड है। जब को गरीब आदमी जाएगा ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो, ये सुबह ये खाया करो। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो साइंस का टॉपिक जब आया ना, तो उसमें नाश्ते में क्या होना चाहिए, ये इतने मक्खन, इतने डबल रोटी, इतने फलाना, उसमें डबल रोटी भी होती थी उसमें। अब तो शायद डबल रोटियां निकाल दी डॉक्टरों ने। फिर दोपहर ये होना चाहिए, फिर शाम को ये होना चाहिए। हमने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्या क्या खिला रहे हैं हमको? लेकिन हम समझते थे कि ये जरूरी है सेहत के लिए। हमें कुरान में, हदीस में 2 टाइम के खाने का तस्करा मिलता है। नाश्ते का लफ्ज अरबी जबान में, कदीम अरबी में नहीं है, ये बाद में आया है। ये गोरों के, अंग्रेजों के दुनिया पे जब हुकूमत हुई है ना, उसके बाद नाश्ता भी आया, चाय भी आई, बिस्किट भी आए, डबल रोटियां भी आई। ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर नमकीन लस्सी था, कोल्ड ड्रिंक नहीं था। हमारा कल्चर रोटी थी, और वो भी बगैर छने आटे की रोटी, चक्की के आटे की रोटी। बाप दादा से पूछ लो अपने, डबल रोटी हमारा कल्चर नहीं था। ये गोरों के आने के बाद हम, क्योंकि वो तो हम तो इस्लाम को फॉलो करते थे ना, हमारे बाप दादे, हमारे हजरत फरमाया करते थे, हम नाश्ता जानते नहीं थे होता क्या है। तो हमें तो बाद में जब अंग्रेज आया है ना, हमारे बाप दादे बताया करते थे, वो उसमें भी हमारे हजरत के दौर तक नाश्ता का रिवाज नहीं था। अब सुबह उठ के कहते हैं खाना बहुत जरूरी है, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। कुछ भी नहीं होता मेरे भाई खाली पेट से। भूख से लोग नहीं मरते, बहुत कम रेशो है भूख से मरने वालों का। जितने लोग मर रहे हैं ना, खा के मरे हैं, सारे खा के मरे हैं। शुगर भूखा रहने से होती है, खाना खाने से होती है। अच्छा, लोग मेरे बयान पे जब एतराज करते हैं तो इनसे मैं एक बात कहता हूं, काइंडली किसी भी चीज की पूरी तहकीक कर लिया करें और बंदे का मतलब समझा करें। मैंने एक दफा बयान में कहा जो मीठा बहुत खाते हैं शुगर होती है, किसी ने कहा मीठा का शुगर से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे पता है मीठे का शुगर से कोई ताल्लुक नहीं है, मीठा खाने से शुगर नहीं होती, लेकिन मीठा खाने से वजन बढ़ता है, और वजन बढ़ने से क्या होती है, शुगर। तो इतने बेवकूफ हम है नहीं जितने लोग समझ रहे हैं हमें। मीठा खाने से वजन तो बढ़ेगा ना, और वजन तो हर बीमारी, कैंसर वजन बढ़ने से होता है। तो इतने बेवकूफ हम है नहीं, तबसरा करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो। वेट बढ़ना है, वेट तो वेट खाना खाने से बढ़ता है, खाना छोड़ने से बढ़ता है, खाने से बढ़ता है, खाने से बढ़ता है। ऊपर जितने जाएंगे निवाले उतना वेट बढ़े। तो इसलिए मैं जो असल बात, ये मेरा आखिरी बयान है ना आज करने, फिर मेरा सफर है, फिर मैं रमजान में आऊंगा, तो यानी बीच में आऊंगा रमजान। सुनो मेरी बात, आखिरी बात बिल्कुल सच्ची मुच्ची की आखिरी। देखो ये जो रमजान है ना, अल्लाह ने आपको मौका दिया है रूहानी ताकत के लिए भी और जिस्मानी ताकत के लिए भी। इस रमजान में रूहानी काम भी करो, गुनाह छोड़ो। क्या करना है, तमाम कबीरा गुनाहों की लिस्ट बना लो। ये करता हूं, फुहुश फिल्में आजकल बहुत नौजवानों में राइज हो गई हैं, इसको गुनाह समझना छोड़ दिया है। ये गुनाह, माँ बाप के साथ बदकलामी, बहनों की विरासत नहीं दे रहा, झूठ बोलना, सारे गुनाहों की, हमारे उस्ताद क्या करते थे, गुनाहों को ना डायरी में लिखो, लिस्ट बनाओ कि मेरी जिंदगी का आज़म है कि इन गुनाहों को मैंने अपनी जिंदगी से निकालना, उसके लिए प्लानिंग करो। तो रमजान से बेहतरीन प्लानिंग का टाइम आपके पास कोई भी नहीं है, समझते हो? तमाम गुनाहों को अपनी जिंदगी से निकालना है। अज़म करो इस रमजान में 5 टाइम तकबीर उला के साथ हमने नमाज पढ़नी है, ये अज़म करो। अज़म करो रमजान में 20 रकत तरावी पढ़नी है। देखो असलाफ के दौर में 20 रकत तरावी थी, 8 रकत तरावी हमें किसी सहाबी ताबी से नहीं मिलता। कोई अगर हजरत उमर ने जो 8 रकत वाली रिवायत सही होती ना, हजरत उमर से 8 रकत भी मनकूल है, रिवायत सही नहीं है। अगर वो रिवायत सही होती तो पूरी रुए जमीन पर कहीं तो 8 रकत हो रही होती, उस वक्त कहीं भी नहीं होती, कहीं भी नहीं थी। हरमैन में 1400 साल एक रमजान भी ऐसा नहीं आया जिसमें 20 रकत से 1 रकत भी कम तरावी हुई हो। हाँ, अब जाके वो 10 कर दिए कोविड की वजह से, वो अब अगर कर भी दिए तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1400 साल तक क्या हो रहा था? लोग कहते हैं हरम में रफुल-ए-दैन भी तो होता है, हरम में रफुल-ए-दैन होता भी रहा है और तर्क रफुल-ए-दैन भी होता रहा है। जब अहनाफ की हुकूमत थी, सदियों हनफियों ने हुकूमत की हरमैन पर, उस वक्त जो हनफी इमाम था बगैर रफुल-ए-दैन की नमाज पढ़ाता था। लेकिन अगर कोई रफुल-ए-दैन के साथ पढ़ाता तो उस पर भी एतराज नहीं था, क्योंकि सहाबा में आपको रफुल-ए-दैन वाले भी मिलेंगे और रफुल-ए-दैन ना करने वाले भी मिलेंगे, तो हमारी नजर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तरावी का जहां तक मसला है, एक साल भी हरमैन में सदियों तक ऐसा नहीं आया कि मस्जिद नबी या मस्जिद हराम में 20 रकत से कम तरावी हुई हो। अब जाके सऊदी हुकूमत ने अगर चेंज किया कोरोना की वजह से या किसी भी वजह से, तो वो चेंजिंग सऊदी हुकूमत का अपना हेडेक है, वो पूरी उम्मत पे मुसल्लत नहीं किया जा सकता। कि 1400 साल से, यानी लोग कहते हैं हरमैन में रफुल-ए-दैन, और भाई 1400 साल से एक काम हरमैन में कैसे गलत हो सकता है? रफुल-ए-दैन तो हरमैन में हुआ और नहीं भी हुआ, दोनों नमाजें चलती रही हैं, लिहाजा दोनों ठीक है। लेकिन तरावी कभी भी 20 रकत से कम नहीं हुई है। तो अल्लाह, अगर ये नमाज बिदअत होती, ये गैर सुन्नत होती तो कैसे हो? और फिर तहज्जुद की नमाज को तरावियों से मिलाना, मेरा इस पे ऑडियो बयान है पूरा दलील के साथ, वो आप सुन सकते हैं। मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ता। आपने अज़म करना है कि हमने तरावी की नमाज पाबंदी से बोलो पढ़नी है, अज़म करते हैं कि नहीं, इसकी बड़ी रूहानी बरकतें होंगी। और रमजान में रात के आखिरी हिस्से में ना, सहरी में तो उठते ही हैं सब लोग, थोड़ी देर पहले दुआ का एहतमाम कर लो। सबसे ज्यादा दुआओं की कबूलियत का वक्त रात का आखिरी हिस्सा है। रात को उठ के आपने अल्लाह से दुआएं मांगनी है, अपनी हाजात भी मांगे, किसी का रिश्ता अटका हुआ है वो भी मांग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादा फोकस आपने करना है हिदायत को, कि अल्लाह मैंने जो गुनाहों की लिस्ट बनाई है ना, मेरी जिंदगी को कैसा कर दे, चेंज कर, दाढ़ी की तौफीक दे दे मुझे, मुझसे सूद छुड़वा दे, मुझसे ये बुराइयां मैं फुहुश फिल्म में देखता हूं, अल्लाह ये आदत मुझसे, अगर कोई देखता है ये आदत मुझसे छुड़वा दे। तो ये क्या करना है आपने, ये रातों को दुआ मांगना है। ये होगी रूहानी ताकत के लिए, क्योंकि ये आपको इंसान और गधे में फर्क करने के लिए, ठीक है ना।
दूसरा काम आपने जिस्मानी ताकत का भी करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनुल क़विय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब। तो रमजान आपको ताकत बनाने का एक बेहतरीन मौका, क्योंकि हमारी सेहतें बर्बाद होती हैं फोड़ने और फाड़ने से। फोड़ने का मतलब खा लिया और फाड़ने का मतलब 6 गिलास लस्सी के उसके ऊपर। तो आपने खाने पे कंट्रोल करना है रमजान में। अल्लाह ताला आपको आदत डाल देते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आप भूखे रहते हैं। आम दिनों में ये पॉसिबल नहीं होता, भूखे रहने की आदत पड़ जाती है। तो इस आदत को मेंटेन करें, भूखे रहने से कोई नुकसान नहीं। अच्छा, ये ध्यान में रखो, बहुत से लोग कहते हैं रमजान में हमें कमजोरी हो रही है। कमजोरी नहीं होती, क्योंकि हमें मीठा खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ग्लूकोज लेवल से ग्लूकोज हर वक्त बॉडी में भरा रहता है, तो मीठा भी एक नशे की तरह है। जब वो नहीं मिलता तो इंसान को परेशानी होती है, उस परेशानी को वो वीकनेस समझता है। जिनको मीठे फोड़ने की आदत है ना, रोजाना 6 लड्डू खाते हैं, उनको जिस दिन 5 लड्डू मिले ना, उनको कमजोरी महसूस होगी। मुझे लड्डू खाने की आदत नहीं है, मुझे लड्डू ना मिले कोई कमजोरी नहीं होती। तो मीठे की आदत पड़ती है, तो जब वो मीठा नहीं मिलता तो कमजोरी महसूस होती है। वो कमजोरी नहीं होती, वो कमजोरी के नाम पे धोखा होता है। उसका हाल ये कि छोड़ दो तो ये ठीक हो जाओगे। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। तो आपने क्या करना है भाई, सुबह सहरी में फोड़ो नहीं, तमीज से कोई तमीज की चीजें खा लो, और इफ्तारी में भी तमीज से तमीज की चीजें खा लो। वो मैं तमीज की चीजें बता नहीं रहा आपको क्या है, वो डॉक्टरों से पूछ लो, हकीमों से पूछ लो, वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा शोभा नहीं है। हो सकता है पकोड़े वालों का बिजनेस बंद हो जाए, समोसे वालों का, बेचारों का। कह रहे रमजान में तो हमारा बिजनेस चल रहा था, हमारे क्यों बिजनेस पे लात मार रहे हो। तो आप 2-3 चीजों पर थोड़ा कंट्रोल कर लें, एक ऑयल और एक चीनी। समझते हो, कुकिंग ऑयल को छोड़ दो, निकाल दो अपने। ये कुकिंग ऑयल जो बाजार की चीज़ें जो भी आ रही है ना, ये खूब समझ लो, ये बिजनेस है, इसका आपकी सेहत से कोई ताल्लुक नहीं। कल मैंने देसी घी अपने घर में खुद निकाला, मैं निकालता रहता हूँ, हालांकि मुझे गिफ्ट में भी लोग दे जाते हैं देसी घी, फिर भी मैं घर में अपने हाथों से निकालता हूँ। मेरी गाय है, मेरी बकरी है, उसी का बकरी का घी भी निकाला और गाय का घी भी निकाला। कल मैंने उसका व्लॉग बना के सोच रहा हूँ चैनल पर डाल दूँ, बना लिया, सोच रहा हूँ चैनल पर डाल दूँ। और उसमें मैं बता रहा हूँ कि मैं घी निकालने के तरीके नहीं बता रहा, ये नेट पे आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप घर में जब फारिग हो ना, तो इन एक्टिविटीज़ में अपने आप को खपाएं, पबजी से आपकी जान छूट जाए। एक वॉशिंग मशीन ले ले, 10-15 हज़ार की प्लास्टिक की आती है, जल्दी बता दूं। दूध बॉयल किया आपने, मलाई निकाल के जमा करते रहे, घर वालों से कहें, वो जब फ्रीजर में ऊपर जमा हो जाएगी तो फिर एक दिन निकाल के उसको वॉशिंग मशीन में उल्टा करके डाल दें, और आप अल्लाह भला करें, नेट पे सारे तरीके आपको मिल जाएंगे। और फिर आपने जल्दी से उसमें ठंडा पानी डाला और वॉशिंग मशीन करके घुमा दिया, ऊपर मक्खन आ जाएगा, मक्खन निकाल के गरम किया घी। पहले जमाने में यूं करके निकालते थे, उसमें अपना घी ज्यादा निकलता था, गाय का घी कम निकलता था। अब ये सहूलत साइंस की तरक्की से हो गई है कि वॉशिंग मशीन प्लास्टिक की ले लें या कोई भी स्टील की, घुमाया निकाल लें। जब तक दुकानों से और बाजारी चीजों से अपनी जान नहीं छुड़ाओगे, सेहत गई तेल लेने, ठीक है ना। और अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं देसी घी खाओ भाई, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि यार ये ऑर्गेनिक चीज़ों पे आ जाओ। तो ये काम करेंगे, जहन भी खुश रहता है इंसान का इससे, और फजूल एक्टिविटीज से भी बचा रहता है आदमी। तो अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि गाय घर पाल के दूध पी लो तो ठीक है, बाजार की भैंस का कोई भरोसा, टीके लगा के पता नहीं क्या निकल, खैर डब्बों से फिर भी बेहतर है। तो आप रमजान में ना मीठा कम करके अपनी सेहत को बहुत अच्छा बोलो कर दे। बाजारी चीज़ें क्या कर दो, छोड़ दो। शरबत पीना है तो शहद और लेमन डाल के पी लिया करो। मैं भी चीनी पी लेता हूँ, इतना नेक मैं भी नहीं है जितना मेंबर पे लग रहा हूँ आपको, लेकिन कोशिश तो कर सकता है ना इंसान, बातें तो अच्छी करे ना आदमी। तो इस रमजान में ना थोड़ा सा खुराक पे क्या कर लो, कंट्रोल कर लो, अच्छी चीज़ें खा लो। और जो गरीब आदमी जो बेचारा नहीं खा सकता, तो गरीबों की सेहत वैसी ठीक रहती है। ये सारे मसले मालदारों के साथ हैं, जिनके पास पिज़्ज़ा और बर्गर खाने के बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। गरीब आदमी को तो जो मिला खा लिया, और उसकी बॉडी को ठा करके लगता भी है कि मिलता कम है ना बेचारे को। वो अगर 2 लड्डू खा भी लेगा ना, तो सारा दिन में 2 लड्डू कुछ नहीं करेंगे, वो ताकत ही देंगे उसको। तो जिसके पास पैसे हैं वो भाई ऑर्गेनिक चीज़ों पर आ जाए, और खजूर को फोकस करे इफ्तारी में, और तली हुई चीज़ों को थोड़ा मार्केट से शार्ट कर दे। कुछ नहीं मरेगा इंशाल्लाह। आप समझेंगे मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। वक्ती कमजोरी वीकनेस होगी आपको, लेकिन 1 महीने बाद जब आप देखेंगे ना, यार ये तो क्या हो गया, हटो बच्चों, आपकी आंखों में निगाहें तेज हो जाएंगी, समात बढ़ जाएगी, ऐसी बॉडी एक्टिव हो जाएगी, आपको लगेगा मैं मुफ्ती साहब जो 4 शादियों की बात करते हैं गलत नहीं करते, बेहतरीन बात की थी मुफ्ती साहब। अभी तो आपको लगेगा यार ये कैसी बातें करते हैं मुफ्ती साहब 4 शादियों की। तो आप जरा 1 महीना रोजा रख के देखें ना, तमीज से, फोड़ना फाड़ना कम करने, खजले पीनिया ना खाएं सहरी में, तमीज की चीजें खा लें। वो डॉक्टर हकीमों से पूछे क्या खाना है, तो तमीज की चीजें खा के अपनी सेहत को कंट्रोल करें। थोड़ी सी तोंदें थोड़ी सी पिचकेंगी, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, या कोलेस्ट्रॉल कम ना भी हो, फैट थोड़ा कम होगा, थोड़े निथरेंगे, थोड़े बारीक होंगे, थोड़ा वजन कम होगा, फुर्तीली आएगी बॉडी में, हटो बच्चों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हटो बच्चों, ऐसे फिट फाट जी। हाँ, वो मैं भी ऐलान करता हूँ इसके बाद। तो ये भी आपको रमजान में अल्लाह ने चांस दिया है। अल्लाह ताला हमें रूहानी और जिस्मानी दोनों सेहतों को इस रमजान में फोकस